नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने जारी की मेयर प्रत्याशियों की सूची। 6 प्रत्याशियों की घोषणा, अन्य सीटों पर आज शाम तक होगा ऐलान। बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की। लक्सर में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। बीजेपी के शिवम कश्यप और मोहित वर्मा ने थामा बसपा का हाथ। नववर्ष के आगमन पर पुलिस का चेकिंग अभियान। होटल और रेलवे स्टेशनों पर की गई चेकिंग। चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। डोईवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। आरोपी हुआ घायल, उपचार के लिए कराया भर्ती। एक तमंचा कारतूस भी बरामद। उत्तराखंड में बारिश का और बर्फबारी से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 24 घंटे बारिश की संभावना। खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर पालिका अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों का ऐलान करते ही मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में पार्टी में बगावत हो गई। टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जहां नगर पालिका चंपावत में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी ममता वर्मा को निर्दलीय पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं लोहाघाट नगर पालिका में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भूपाल सिंह मेहता ने नाराजगी जताते हुए निर्दलीय पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवा दिया है, जिसके चलते भाजपा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। चंपावत में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा काफी जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, तो वहीं लोहाघाट में 2 बार के नगर पंचायत अध्यक्ष भूपाल सिंह मेहता भी अपने क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं। पार्टी से कोई बगावत नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये सामान्य सीट यहाँ पर आई थी और हम लोगों ने भी एक आस लगाई थी कि भाई हमको भी जो है पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। लेकिन मैं समाज के बीच में, क्योंकि इससे पहले भी मेरे 2 कार्यकाल यहाँ पर रहे हैं और मेरे द्वारा जो जनहित के कार्य किए हैं वो जनता को वो सर्वविदित है, और मैं उन सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग मुझे मिलेगा तो आने वाले समय में मैं इन पंचवर्षीय उसमें अपने लोहाघाट को एक आदर्श लोहाघाट बनाने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ यहाँ की जो मूलभूत समस्या हैं, जैसे पानी है, बिजली है, आपका ज़मीन का मामला है, सीवरेज का मामला है, और जो हमारी एक लोहावती नदी जो हमारी प्रियदर्श वो है और जिससे हमारे लोहाघाट का नाम जाना जाता है। सर्वप्रथम अगर मैं अपने पढ़ी लिखी जनता, जो हमारी यहाँ की जागरूक जनता है, अगर उसके सहयोग से मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं पहले सर्वप्रथम काम मैं अपनी लोहावती नदी को स्वच्छ और साफ बनाने का काम करूँगा। कांग्रेस के बाद अब भाजपा में भी बगावत खुलकर सामने आने लगी है। टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेता निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में कूदकर समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जहां कल भाजपा नेता विनय कंडवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र खरीदा, तो वहीं आज भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव सैनी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान संजीव सैनी ने कहा कि हम दशकों से पार्टी की रीति नीतियों के साथ चले, पर पार्टी ने कभी हमें सम्मान नहीं दिया। देखिए, खफा का मतलब ये समझ लें कि हम पार्टी की जो रीति नीति है उसके साथ चले। हम लगभग 4 दशक से 38-40 साल हो गए और पार्टी ने हमें सम्मान कभी दिया नहीं है। और जिसकी हमें दुख है, टिकट किसको देना होता, जिसका होता, जिसका नहीं होता, जिसका हुआ है, हम पार्टी के दुश्मन नहीं है कि पार्टी को हम कहें कि तुमने टिकट से क्यों दिया। लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए, हमको बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। हम पार्टी में इतना, जब पार्टी संघर्ष कर रही थी, जब विद्यार्थी परिषद को जानता नहीं था, जब भारतीय जनता पार्टी को जानता था, हमने पार्टी को क्या खड़ा किया। आज पार्टी इस स्थिति में आ गई कि हमसे बात भी नहीं कर रही, पार्टी बता भी नहीं रही, पूछ भी नहीं रही क्या करना चाहिए। अगर टिकट किसी को दिया है तो हम कहाँ होंगे, हम कहाँ हैं आज तक, कहाँ से और कहाँ होंगे।
पिछले 3 साल से हमारे जो जिनको टिकट दिया मंडल अध्यक्ष थे, उससे पहले उनको नॉमिनेट किया गया सरकार ने उसके सभासद के लिए, उससे पहले उनको 4 ग्राम प्रधान बनाया गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो बात है वो हमारी बात इसलिए है कि हम यहाँ चुनाव इस बार लड़ेंगे और जो जिस पूरे संघर्ष से लड़ेंगे। जब हमने चुनाव सन 89 से लेकर अब तक जिताया है पार्टी को, संगठन को, तो हम जब उनको जिता सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। काशीपुर के मेयर पद के लिए काशीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने आज राजकीय पॉलिटेक्निक स्थित नामांकन केंद्र पहुंचकर नामांकन किया। उसके बाद नगर में विशाल रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल का शक्ति प्रदर्शन मोहल्ला किला से होते हुए बाजार से होता हुआ महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुआ। और नामांकन, जैसा कि मुझे हाईकमान ने एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मौका दिया, ये भी मैं अपने आप को बहुत भारी सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, तो मुझको देखकर आप इस बात को पूरी तरीके से विपक्ष को जवाब दे सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता को, जुझारू कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। वहां पे कहीं परिवारवाद की कोई जगह या कोई आवश्यकता नहीं। किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं सर? जनता के बीच में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 15 साल में काशीपुर जो पिछड़ गया, काशीपुर तहसील जब स्वर्गीय नारायण तिवारी जी की तहसील थी तो सबसे बड़ी तहसील काशीपुर हुआ करती थी, आज सबसे छोटी तहसील काशीपुर है। 2% दाखिल खारिज शुल्क से, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सर्किट रेटों को 1% से 1000, 10,000, 100 गुना तक बढ़ा दिया। जो 2% का दाखिल खारिज का इफेक्ट काशीपुर नगर निगम में पड़ता है। जो भी सर्किट रेट की वैल्यूएशन, गवर्नमेंट वैल्यूएशन आती है, 2% दाखिल खारिज देना पड़ता है। सबसे पहले जीतने के बाद हम नगर निगम में जो बैठक होगी उसमें सबसे पहला प्रस्ताव अधिकतम शुल्क 2% दाखिल खारिज शुल्क कैसे कम हो, इसके ऊपर अधिकतम शुल्क करने के लिए प्रस्ताव पास किया। आपको बता दें कि 31 और न्यू ईयर की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। अगर बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो यह भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर पार्क प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। तो वहीं इन पर्वों पर आने वाले पर्यटकों को यातायात से संबंधित कोई परेशानी न उठानी पड़े, इसको लेकर रविवार को कोतवाली पुलिस ने सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल और पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों की अनदेखी करने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए भारी संख्या में वाहनों और अतिक्रमणों का चालान करते हुए हजारों रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा अभियान के तहत पुलिस एक्ट और मोटर वाहन एक्ट के तहत 100 चालान किए गए। इसके साथ पुलिस ने 35,350 रुपये का जुर्माना वसूला। काफ़ी सैलानी जो है बाहर से हमारे नैनीताल में भी और इस रामनगर में ये बड़े रिजॉर्टों में रुकने के लिए आते हैं। तो हम यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए एक ऑपरेशन सैनिटाइजर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें हम MB एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी जिन लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पर व्यवस्था सही बनी रही। नगरपालिका परिषद के चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। नामांकन के इस क्रम में कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार उमेश राठौर उर्फ बॉबी भाई ने पूरी धूमधाम के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापरी और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। हालांकि शुरुआती बगावत के चलते कांग्रेस पार्टी से टिकट के संभावित प्रत्याशी राशिद अंसारी के द्वारा पार्टी से टिकट न मिलने पर आहत होकर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज करा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, हमारे क्षेत्रीय विधायक खटीमा विधायक भुवन कापरी जी का, नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सामान्य वर्ग के सैनिक पुत्र को टिकट देके आप खटीमा की जनता के बीच में नगरपालिका अध्यक्ष के रूप के लिए भेजा है। और नगरपालिका की जो समस्याएँ हैं, जो इतने विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि कूड़ा जो है कभी उठता है कभी नहीं उठता है। मेरा मानना ये है कि जो टंचिंग ग्राउंड की जो यहाँ पर समस्या जो बहुत पहले से है,
अगर वो टंचिंग ग्राउंड बन जाता तो ये जो कूड़ी की व्यवस्था है वो ऐसी नहीं होती कि ठेकेदार कभी आए, कभी उठाए, कभी ना उठाए, क्योंकि ठेकेदार को जब जगह नहीं मिलती है तो वो इस प्रकार की चीज़ें करता है। तो मेरा पहला मकसद है कि बनते ही मैं टंचिंग ग्राउंड के लिए काम करूँगा और निश्चित रूप से खटिया में टंचिंग ग्राउंड बनाने का काम करूँगा। पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और खटीमा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आज मुझे जो दायित्व दिया जा रहा है एक सैनिक होने के नाते मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। तो कौन से मुख्य खटीमा में मुद्दे बहुत सारे हैं। आप देखते हैं अभी हाल में बाढ़ आई थी, जिस प्रकार से जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक से नहीं है, नालियाँ ठीक से नहीं है, आम जनता परेशान है। जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र हो उसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है जनता को और महीनों चक्कर काटना पड़ता है। आम व्यापारी परेशान है, फल वाले परेशान है। तो निश्चित रूप से अगर खटीमा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो ये सारे मुद्दे जो भी नगर पालिका के दायित्व हैं, उत्तरदायित्व हैं और आम आदमी पार्टी के 16 घोषणा पत्र में ये सब शामिल हैं। मैं निश्चित रूप से ये सब पूरा करने की कोशिश करूँगा। 4 बजे तक सभासद के लिए 93 लोगों ने अपना पर्चा भरा है और इसी तरह अध्यक्ष पद हेतु 10 लोगों ने, 10 में मतलब कि 4 लोगों ने 2-2 सेट में बताया तो 6 लोगों ने अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन पत्र यहाँ प्रस्तुत किया गया, जिसमें क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का 1 और आपका आम आदमी पार्टी, इनके द्वारा भी नामांकन पत्र अपने अध्यक्ष पद हेतु भरे गए। मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पूर्व सीएम निशंक ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी निकाय चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बता दें कि रामनगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से करीब 16 लोगों द्वारा दावेदारी की गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के रोष के बाद कांग्रेस हाईकमान द्वारा रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष सीट को ओपन घोषित कर दिया गया। इसके बाद रविवार की शाम कांग्रेस से दावेदारी करने वाले कुछ लोगों द्वारा एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद दावेदारों द्वारा कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। जब कांग्रेस को डुबोने वाली बात आई है, सब लोग हम एक साथ हो गए और कांग्रेस का झंडा फिर बुलंद करेंगे इस इलेक्शन में, क्योंकि पूरे ज़िले में आप देख लीजिए एक कांग्रेस के अलावा, यहाँ के अलावा कहीं जीत नहीं हुई। देखिए एमएलए हमारे नहीं, एमपी हमारे नहीं, सब वही जीत रहे हैं। सिर्फ एक कांग्रेस की एक ऐसी अलग थी जो हमारे संगठन ने हमारे साथ जगाई। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आने वाले इलेक्शन में भी आप देखिएगा आप ही का ही वो होगा। इंशाल्लाह हम ही लोग सब जीतेंगे। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में लगातार 2 दिनों तक बर्फबारी के बाद 1 फीट से अधिक बर्फ की चादर बिछ गई, जिसके बाद अब बद्रीनाथ धाम में तापमान में भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है और कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं अब बर्फबारी के बाद धाम में आज मौसम होने के बाद हल्की धूप खिल चुकी है, जिस कारण बद्रीनाथ धाम एक बार फिर से दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां हल्की धूप खिलने से चांदी की तरह चमकते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि आजकल बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के लिए शीतकालीन हेतु बंद हैं। इसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में भारतीय सेना के जांबाज सिपाही, पुलिस प्रशासन की टीम, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सेवादार बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा हेतु 24 घंटे तैनात हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी रात्रि विश्राम कक्ष 5 जनवरी तक पैक हो गए हैं। साथ ही कॉर्बेट के आसपास के रिसोर्ट भी 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग 70% पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। बता दें कि 31 और न्यू ईयर के आगमन के जश्न को लेकर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास स्थित रिसोर्ट स्वामियों और कारोबारियों ने अपने अपने तरीकों से पर्यटकों को लुभाने के लिए उत्तराखंड की पारंपरिक व्यंजनों और उत्तराखंड पारंपरिक चीजों से रूबरू कराने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर रिसोर्ट स्वामियों ने अपने होटल को दुल्हन की तरह सजाना भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। न्यू ईयर क्रिसमस पे जैसे कि हर एक साल होता है, हर एक होटल और रिजॉर्ट अपनी अपनी तरफ से न्यू ईयर और क्रिसमस पे अपनी अपनी तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी भी सब होटलों में अपनी अपनी तरफ से अपने अपने एफर्ट्स डाल के अलग अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं। और अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो हमारा जो क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में एक वीकेंड है 26, 27, 28 में, वो तो ऑलमोस्ट पैक है। क्रिसमस और न्यू ईयर की अभी क्वेरीज आने लगी है और उम्मीद करते हैं कि हमारा कॉर्बेट बहुत अच्छी तरह टूरिज्म सीजन लेके आएगा। जो अब क्रिसमस और न्यू ईयर का उम्मीद करते हैं कि अच्छे पर्यटक हमारे इस क्षेत्र में आएंगे। न्यू ईयर क्रिसमस को लेके क्योंकि वीकडेज में फिर भी अच्छी बुकिंग्स हैं और तैयारियां हमने जो है हर तरह से करके रखी हुई है। गेस्टों का पारंपरिक जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति होती है उसमें उनके स्वागत की तैयारी है। और फोक डांस जो कुमाऊनी कल्चर का और गढ़वाली कल्चर के डांस होंगे उसका जो है हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। और हमारा तो मानना है कि जितने भी गेस्ट हमारे पास आए वो यहाँ एंजॉय करें और उत्तराखंड की संस्कृति को अपनी यादों में समेट कर लेके जाए। वैसे मैं बेसिकली रोहतक से हूँ। बुकिंग्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं यहाँ पे, लाइक 70% अकोमोडेशन है अभी भी। अभी कल ही आई थी, कल तो पूरा अकोमोडेशन थी, मींस 100% थी। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुकिंग्स आ रही हैं। 25 क्रिसमस के लिए तो अभी से बुक हो गया है, 70% ऑलरेडी बुकड है। और न्यू ईयर के लिए में भी हो सकता है कि 100% बुकिंग आ जाए। मैं इस साल अपने लास्ट 2 ईयर से न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करने जिम कॉर्बेट आ रहा हूँ और इस साल भी मैं जिम कॉर्बेट आया हूँ हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट करने। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, बहुत अच्छा नेचर व्यू है और बहुत मज़ा आता है। टूरिस्टों को जो भी सुविधाएं दी जा सके उसमें हमने उस बारे में भी लोगों को बता दिया है। हमारा जो पूरा रेस्ट हाउस है वो 5 जनवरी तक ऑलरेडी सारे के सारे। उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने रविवार को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी की वजह से राजमार्ग बंद हो गया था। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शनिवार को भी जारी रही, जिससे पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई, जबकि हिमालय के मंदिरों की ओर जाने वाले राजमार्ग कई जगहों पर बंद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।